मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। वेलकम टू स्मार्ट दिशा अल्गो, स्मार्ट दिशा एकेडमी एंड एनआईएफएम अहमदाबाद ब्रांच। बेसिकली हमने जो डिस्कस किए थे, सभी लोगों का रिक्वायरमेंट था। और बातचीत भी किए थे, मेरे से पर्सनली सभी लोगों का था कि मुझे थोड़ा सा ऑप्शन, कितना अल्गो के बारे में हम कैसे ट्रेड करें, हाउ टू यूज अल्गो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्क रिवार्ड है, ये सब के बारे में सभी लोग अभी मुझे डिस्कस कर रहे थे, पूछ रहे थे। मैंने सबको बताया था कि यू मस्ट गो एड विद द स्मार्ट दिशा अल्गो यूट्यूब चैनल, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट दिशा अल्गो, उसमें भी आप सर्च करेंगे तो डिटेल आपको मिलेगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो अबाउट एवरीबॉडी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जोगेश जी, हाँ। फिरोज। हाँ, मैं अहमदाबाद से सर। ओके, हाँ, जोगेश जी से बताइए, अमदद, ओके। अन, अनम्यूट करके, हाँ, जो भी है अनम्यूट करके बोल के फिर अनम्यूट कर सकते हैं। फिरोज जी, हाँ, बोलिए। सर मैं सऊदी अरब हाँ, हाँ, सऊदी हाँ। अरब में हूँ। ओके, ओके। आपका वो सवाना बेगम के नाम पे है ना अकाउंट उसमें? जी जी, शबाना बेगम और हमजा खान जो अकाउंट ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। नाइस, नाइस। चलिए, ठीक है। बाकी कौन है अभी? और कोई है जो अपने बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं? अदरवाइज मूव। विशाल श्रीवास्तव मुंबई से। विशाल श्रीवास्तव जी, ठीक है। ग्रेट। ओके। मुंबई। मुंबई से है ना? ओके। ओके। और कोई पर्टिकुलर बताइए, क्वेश्चंस पूछ लीजिए सो दैट आई कैन आंसर वन टू वन इन ऑर्गेनाइज वे। किसका जो भी जानकारी, फिर मैं पहले बेसिक चीज थोड़ा सा 5-10 मिनट में कवर कर देता हूँ। फिर वन टू वन सबका पोर्टफोलियो कैसे, व्हाट आर द रिस्क, हाउ टू अप्रोच, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हाँ जी। दिस इज रंजीत फ्रॉम पुणे। रंजीत, रंजीत राजशेखरन, ओके। ये आपको पुणे का। ओके। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी समझ सकते हैं ना? हाँ हाँ जी हाँ सर। ओके, ओके। एनीबॉडी नॉट कंफर्टेबल हिंदी, जस्ट लेट मी नो। अदरवाइज मैं क्या है ना, मैं इंग्लिश और मतलब इंग्लिश में कवर करूंगा अदरवाइज। ठीक है। मुझ और कोई है? और अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? दिस इज संदीप फ्रॉम मेलबर्न। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके। अभी मैं एक है ना 5 से 10 मिनट में आल्गो का, अगर किसी का पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं उसको एक एक करके कवर करूंगा। कोई क्वेश्चन एक एक पूछ लीजिए, क्या क्या अभी है। सबको पता है कि हाउ टू यूज अल्गो, ये सभी लोग दिया है, तो मैं उसी हिसाब से कवर करूंगा। हाउ टू यूज अल्गो और कैसे करना है वो मैं कवर करूंगा, बट स्पेसिफिकली किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। मैं फिर इसको पॉइंट नोट कर लूंगा, वन बाय वन इसको कवर करूंगा। I'll have my questions. Maybe I'll ask on the go. ओके, ग्रेट, ठीक है। और किसी का? हाँ, जी शेखर सर, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था सर, हाँ। जब एल्गो चलाते वक्त बीच में कभी एरर एग्जीक्यूशंस आते हैं सर, ओके, तो इन एरर एग्जीक्यूशंस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, जरा ये आप बताइएगा कि एफिशिएंट यानी कि अगर उसके अंदर कुछ लॉस ओके। आ गया तो आपको व्हाट? जल्द से जल्द मिटा। ओके, टाइप्स ऑफ एरर जो है ना, दैट आई विल कवर। ठीक है, हाउ टू मैनेज एरर, ये एक फिरोज साहब का है, क्वेश्चन वन है, इसको मैं कवर करूंगा आफ्टर इनिशियल ब्रीफिंग। सेकंड, और किसी का कोई है? ओके। सो ठीक है, अब बीच में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, राइट? कोई डायरेक्ट, एक मिनट, किसी का कोड है, ज्वाइन, हेलो। जस्ट हेलो। मिनट, हाँ, हाँ, सर ये करेंसी में आपका कोई स्ट्रेटेजी है क्या, करेंसी ट्रेडिंग में? हाँ। करेंसी में हमारे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है।
बट अभी सक्सेसफुली उसको मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने पब्लिक में नहीं रखा है। ओके ओके। एज ऑफ नाउ आप बोल सकते हो थैंक यू। नो। हाँ। ओके थैंक यू। अगर अपने को चाहिए रहेगा तो सर मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, बट वो थोड़ा सा अभी मे बी अनदर 5 डेज और 10 डेज के बाद आप पूछेंगे मुझे पर्सनल चैट में, तो आई विल गेट हेल्प यू। ओके ओके थैंक यू थैंक हाँ। और किसी का कोई है? अदरवाइज सभी लोगों का एक था कि हम लोग कैसे इसको मूव करेंगे, कि स्ट्रेटजी को कैसे चलाना है। मैं आपको दोबारा सभी लोगों को वेलकम करता हूँ स्मार्ट दिशा अलगो, स्मार्ट दिशा एकेडमी एंड एनआईएफएम अहमदाबाद ब्रांच में। माई सेल्फ डॉक्टर शुभ्रांशु, ऑन द डायरेक्टर टू दिस कंपनी। सो वन बाय वन हम लोग पहले करते हैं कि स्मार्ट दिशा अल्गो है क्या, अल्गो ट्रेडिंग क्या है, और 5 से 10 मिनट में थोड़ा कवर करके फिर हम लोग आगे जाएंगे हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। सो सभी लोगों को जैसे पता है कि मैं थोड़ा 2-3 चीजें भी बताऊंगा, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस भी थोड़ा सा बताऊंगा। नंबर वन, सभी लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये अल्गो काम कैसे करता है, राइट। कुछ लोग यहाँ एक्सपीरियंस से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी नए हैं, ठीक है। तो जो नए हैं और पुराने हैं उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा 5-7 मिनट। नए के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अल्गो प्लेटफॉर्म एक ऐसे ट्रेटन आपको जो दिख रहा है, ये सभी को दोबारा पूछता हूँ, स्क्रीन विजिबल है? यू। द स्क्रीन इज नॉट मैक्सिमाइज्ड ऑन अ डायल। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके। आप अभी देखेंगे दिस इज ए प्लेटफॉर्म ऑन ट्रेटन, जिसके थ्रू स्मार्ट दिशा अल्गो स्ट्रैटेजी इज ए स्ट्रैटेजी क्रिएटर है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी इनके पास है, राइट। सो स्ट्रैटेजी को आप अपना ब्रोकर जो है, जो भी ब्रोकर है आप उसके साथ ट्राइप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ मास्टर ट्रस्ट लगाया है, मेरा अपना खुद का अकाउंट में भी आप देखेंगे ट्रेड हो रहा है। इसमें जैसे कुछ स्ट्रैटेजी है उसमें अपना खुद का अकाउंट में भी ट्रेड होते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। और लास्ट 1 ईयर से ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लेवल में बेनिफिट दे रहा है इन लॉन्ग रन, नंबर वन। नंबर टू, आप हम लोग कोई क्लेम नहीं करते हैं कि वी गिव इतना गारंटी, 10%, 15% गारंटी वारंटी, इस टाइप का वर्डिंग हम कभी यूज ना करते हैं ना करेंगे आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्गो मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, अल्गोरिदम ट्रेडिंग, इट हैज सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू हमारा ट्रेड चलेगा। नंबर बेसिक चीजें है, ट्रेटन इज ए मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रैटेजी एज ए स्ट्रैटेजी क्रिएटर हमने स्ट्रैटेजी बनाया है, और साथ साथ में ये स्ट्रैटेजी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, उसका टारगेट, उसका एंटायर प्रॉपर्टी, हाउ टू एंटर हाउ टू एग्जिट और फिक्स है। हम मैन्युअली कुछ भी इंटरवेन नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो न्यू है उनको क्या करना है कि आपको ट्रेक्टन में एक यूजर आईडी क्रिएट करना है, और मार्केट प्लेस में जाएंगे तो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, उसको सब्सक्राइब करना है और उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। उसके बाद आप जब जाएंगे वहां पे आपको क्या है ना, कभी भी आप करेंगे, आपको कोई भी ब्रोकर है, ब्रोकर एंड एक्सचेंज में जाएंगे, यहाँ पे एड ब्रोकर करेंगे। एड ब्रोकर के बाद ऑप्शन आएगा, आपका ब्रोकर इतना ब्रोकर है, ठीक है। कोई भी ब्रोकर आप जोड़ेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ मास्टर ट्रस्ट, ठीक है। सो वी वर्किंग ऑन मास्टर ट्रस्ट बेसिकली, ठीक है। ये ऑलरेडी है, इसीलिए एड ब्रोकर में इसमें आएगा, ठीक है। और मास्टर ट्रस्ट ऑलरेडी हेड है इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो आप देखेंगे मास्टर ट्रस्ट यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे। क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा एपीआई की, फिर सेव करेंगे तो आपका वहाँ थ्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके थ्रू हम आपका जनरली डेली क्या करेगा, ये जो मास्टर ट्रस्ट है, दिस इज ए ब्रोकर। आप जीरोदा कर सकते हैं, एलिस ब्लू कर सकते हैं, फायर्स कर सकते हैं, वट एवर एज पर योर कंफर्टेबल, जहां पे आपको सुटेबल लगता है। ट्रेक्टन में आपका स्ट्रेटजी जो है आप हायर करें, इससे मार्केट प्लेस जिसमें स्ट्रेटजी क्रिएटर एंड यू
दोनों आपको बीच में इंटरफेस है, वहां से आपका ट्रेडिंग होगा। दिस इज द बेसिक मॉडलिटीज ऑफ अल्गो ट्रेडिंग, राइट। सभी स्ट्रैटेजी आप जैसे जाएंगे मार्केट प्लेस में जाएंगे, यू विल सी द स्ट्रैटेजी हियर, ठीक है। यहाँ पे आप जब करेंगे देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 111% दिया है। इतना ड्रॉ डाउन हुआ है, 2% ड्रॉ डाउन हुआ है। और कैपिटल जो है दिस इज अराउंड 4.5 लाख कैपिटल है। यहां से आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रैटेजी का डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको सभी लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग आल्गो के साथ साथ वी प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑल्सो, और हम लोग आपको बोल रहे हैं कभी भी आप कुछ भी काम करें, यू शुड हैव सम फेयर आइडिया। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज स्मार्ट दिशा आल्गो, दैट इज टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं होता है, मैं आपको बाद में बोल देता हूँ बार बार इसको। रिसर्च इंफॉर्मेशन डाटा हम यहाँ देते हैं, कुछ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू डाटा हम डालते हैं, इस एक्सक्लूसिवली फॉर आवर स्टूडेंट एंड आवर क्लाइंट्स, ठीक है। सो इस चीज को आप यहाँ पे देखेंगे, इस लिंक में जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, आपको कोई भी हमारा नाम पे लेके कोई करना चाहता है तो उसको इग्नोर कीजिए। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन ग्रुप, राइट। आपको मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ इस टाइप का बहुत सारे इंफॉर्मेशन वीडियो जो हमने पहले भी लगाया है, बहुत सारे यूट्यूब में भी हमने डाला है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सभी स्ट्रेटेजी के बारे में दिया हुआ है। दिस इज 4.5 लाख रुपीज। मार्जिन हम अराउंड 30,000 रखना चाहते हैं। ये क्या करेगा, 3 कॉल और 3 पुट को सेल करता है। सो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि 4.5 लाख का मार्जिन जनरली जरूरत पड़ता है, और एक दिन में 1 से 3 एंट्री करता है, और देर इज ए लॉस ऑफ अराउंड 6,500 6,000 एक एंट्री में है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे और स्ट्रेटेजी को कैसे समझेंगे, ये दिस इज द बेसिक एक्टिविटी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, मैं फिर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आऊंगा। रंजीत साहब आपका आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ से जहाँ तक मेरा आइडिया है सुप्रांशु, you have multiple strategies and 11.9 is just one of them, yes, which requires capital of 4.5 lakhs. yes, Are there any other strategies which are lesser than 4.5 lakhs? yes, Or is it your base amount that you build your strategies on? yes, we have. I'll show you one thing here. I have given on statistics also. Just here it is a given. This is a Google link. See, this is a Google Drive link. सभी को दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यू विल गेट ए गूगल ड्राइव, राइट। यहाँ पे देखेंगे आल्गो का नवंबर से लेके स्टैटिस्टिक्स है। आप लेटेस्ट स्टैटिस्टिक देखेंगे 28, this is about 19th. Let me upload the latest data. मैं अभी फाइल अपलोड नहीं किया हूं, मैं अपलोड कर देता हूं अभी। ये इसी में आपका फाइल अपलोड हो जाता है, आप इसी लेवल में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास अभी मैं वो स्टैटिस्टिक्स खोल के दिखा देता हूं। सो देन एंड देयर इट विल बी क्लियर। जैसे डाउनलोड करेंगे इस टाइप का डाटा आ जाएगा आपके पास। जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे अगर 1.5 लाख चाहिए, सो दिस इज अ स्ट्रेटजी ऑन 1.5 लाख, ठीक है। यहां से आपको इस लिंक में क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू टू द नेक्स्ट 1.5 लाख। देखिए मिनिमम मार्जिन 1.5 लाख। आप इसका स्टैटिस्टिक्स में जाके देखेंगे, दिस इज ए स्मूथ ग्राफ। 1.5 लाख में ये नवंबर से चल रहा है, नवंबर से लेते हुए ये चल रहा है,
This is 8.1 or 8? Sorry, I just joined right now. आपको सिंपल है, सभी लोगों को जो अभी ज्वाइन किए हैं, मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई भी स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, हमारा जो मेन पेज में जाएंगे ना, तो वहां पे एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। ठीक है। I understand, but this is for ये आपका गूगल ड्राइव का जो लिंक है पेपर ट्रेड का है ना, मुझे एक बार लाइव ट्रेड का वो कैसे भी दिखा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, अभी पहले पहले नॉलेज क्या है ना कि पेपर ट्रेड के साथ में लाइव ट्रेड भी दिखा दूंगा। अभी मैं क्या बताऊँ, अगर आपको रियली डाटा तो चाहिए ना पहले कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है, जो सभी लोग क्वेश्चन पूछे हैं। सो दिस यहाँ से जाएंगे। वो मैंने देखा है, वो सब देख ही गए। तो जस्ट ठीक है, एक ठीक है, बार आपने देख लिया है, तो मैं अभी थोड़ा सबको बता के फिर लाइव में चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको खाली 2 मिनट में बता देता हूँ कि ये जो हमने अभी 1 जुलाई के बाद जो स्ट्रेटजी है, ओनली 20 स्ट्रेटजी मार्केट प्लेस में मिलेंगे। इसलिए हमने लिखा है ओनली 20 स्ट्रेटजी विल विजिबल इन मार्केट प्लेस। सो हमने कोशिश किया है टॉप 20 स्ट्रेटजी यहाँ रखने के लिए। बाकी जितना भी अभी पब्लिक में दिखाई दे रहा है, वो सब प्राइवेट लिंक में चले जाएंगे। आपको मार्केट प्लेस में सर्च करेंगे, जैसे मैं अभी बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मार्केट प्लेस में जाएंगे, यहाँ पे स्मार्ट दिशा सर्च करेंगे, यू विल गेट अराउंड 45 to 50 स्ट्रेटजी, 1 2 3 4 5 एज। ठीक है। अब यहाँ पे ओनली 20 दिखाई देंगे, मैं भी कल या परसों तक मैं सबको प्राइवेट लिंक कर दूंगा। बट आपका कोई इसके अंदर स्ट्रैटेजी है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप स्ट्रेट वे यहाँ लिंक करेंगे तो वहां पे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा स्ट्रैटेजी, वहाँ स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, बट दिस विल बी ऑन प्राइवेट लिंक। जैसे आप लिखा है ना, पी लिंक लिखा है, इज अ प्राइवेट लिंक। आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी प्राइवेट लिंक में हो जाएगा। सो अभी यहाँ से क्या हुआ कि 1.5 लाख से लेके 4.5 तक हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना यूज में लेके आ सकते हैं। तो हमने सीरियस प्रायोरिटी वाइज 1 to 20 स्ट्रैटेजी यहाँ रख दिया। आप अपना रिस्क रिवार्ड, ड्रॉ डाउन, कितना ट्रेड लेता है, उसके बारे में आप जानकारी लेके उसमें एंट्री कर सकते हैं। ये जो 8.1 एंड 8 थोड़ा ज्यादा ट्रेड लेता है, हाउएवर अभी तक हिस्ट्री में इसने किसी को लॉस में नहीं रखा, अभी तक ऑल आर इन प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक सबको क्लियर है, तब हम लाइव ट्रेड में चले जाएंगे। अभी तक कोई किसी को डाउट है तो बताइए। Sir, what is the number of trades which is being taken by the strategy that 8.1? जस्ट कम अगेन, व्हाट इज द Trades taken by the first strategy trades they take more. What's the number of trades they take? it generally around 6 to 10 or 11 trades per day एंट्री। ये आपका स्ट्रेटेजी फील्ड बस या के साथ काम करता है ना? हाँ, फिर सब उसमें भी है, इसमें भी क्लाइंट है, उसमें भी हो रहा है। ओके ओके। डॉक्टर सुब्रांशु सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था। अभी जैसे आपने बताया कि टॉप स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केट में होगी, बाकी सब आप जो है प्राइवेट लिंक में डालेंगे। हाँ हाँ मेरा क्वेश्चन ये था सर कि 11.9 आप मार्केट में डाल रहे हैं हाँ, कि 11 पॉइंट ये मार्केट, देखिए मैं थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए किसका, बाकी सभी लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। मोहम्मद हफीज राजा, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जिसको जरूरत पड़ेगा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला है 1 to 20, देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, 1 to 20 को मैं अभी मार्केट प्लेस में रखने वाला हूँ। 1 to 20, ये 1 to सीरियली 20 रखा है, और ये सीरियल वीक वाइज आगे पीछे हो सकता है, बट एज ऑन डेट हमने 20 को रखा है। जस्ट एक चीज एक हेल्प चाहिए, आप एक काम कर सकते हो क्या? जस्ट ये आफ्टर सितंबर कितना मार्जिन चाहिए वो बाजू में लिख सकते हो क्या? जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम एक कॉलम कर देंगे सितंबर में। एक्चुअली क्या है कि अभी निफ्टी वाला जो है 20 हो जाएगा 1 अगस्त से, 50 का लॉट हो जाएगा, तो एक जो जुलाई एंड से वो इतना जो मार्जिन है, उसी मार्जिन के उससे कम में हो जाएगा, मेरे हिसाब से अराउंड 1.4 लाख हो जाएगा। बीएनएफ नहीं होगा ना? बीएनएफ तो 25
वो रहेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 1 जुलाई के बाद, अभी आप जो बोल रहे हैं ना, फर्स्ट जुलाई से जो सितंबर ऑनवर्ड्स एक अप्रोक्सीमेट हम प्लान करके रख सकते हैं यहाँ से। ओके। ठीक है, तो एक्सपेक्ट, बट उसमें और अभी उसमें कोई है नहीं। आप ये समझ लो, जो 1.6 लाख है ना, उसको आप 2 लाख मान लीजिए, सिंपल है। ओके तो ये ओके ज्यादा बहुत कॉलम बढ़ाने से कोई है नहीं। आप ये समझ लिए, जो 2 लेग वाला स्ट्रेटेजी है, जो अभी 1.5 लाख लग रहा है, वो अराउंड 1.8 लगेगा, आप 2 लाख मान के चलिए। जो 4 लेग वाला स्ट्रेटेजी 4 लाख, 6 लेग वाला स्ट्रेटेजी 6 लाख। ये एक सिंपल कैलकुलेशन बैंक निफ्टी के लिए मान के चलिए। राइट। तो अभी हम चलते हैं, अभी ये हो गया आपका 1 to top 20 स्ट्रेटेजी, जो आप इस डाउनलोड करके उसका स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। जैसे आपने 11.9 बोले, तो 11.9 यहाँ क्लिक करेंगे, मार्केट प्लेस में रहेगा। इसके बारे में आप यहाँ जाके देख सकते हैं, इसका कितना किस तरह का ये दे रहा है। और एज ऑन डेट ये अभी मार्केट प्लेस में सबसे बढ़िया बेहतरीन काम कर रहा है 11.9, जो कि ऑल वेदर कंडीशन में काम कर रहा है। इससे एक बेनिफिट है, मैं आपको सबको बता रहा हूँ। जो इंडिया विक्स 40 के ऊपर था, 35 के ऊपर था, तब भी ये स्ट्रैटेजी काम किया। जो इंडिया विक्स अभी लगभग 12-13 पे आसपास है, 14 है, तब भी काम कर रहा है। सो ऑप्शन सेलिंग के लिए इंडिया विक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। तो हाई इंडिया विक्स में भी काम किया है, लो इंडिया विक्स में भी काम कर रहा है, तो इस इंडिकेट्स ऑल वेदर कंडीशन में ये स्ट्रेटजी प्रूव करके आ रहा है। इट्स नॉट ओनली बैक टेस्ट, इट्स फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड लाइव ट्रेड ऑल्सो। तो अगर आपको देखा जाए, तो मैं एक लाइव ट्रेड में भी लेके चला जाता हूँ। लाइव ट्रेड में भी जैसे कोई विदाउट एनी टच जो करता है, मैं उसका स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। ये एक अकाउंट जीरोधा में है, आपको सब दिखाई दे रहा है। जस्ट मंथली मुझे एक बार देखना है, बट 1x वाला दिखाना है, 3x नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, आप पहले सिंपल देख लीजिए, 3x में किसी ने चलाया है और कब से चलाया है। देखिए, ये अकाउंट में क्यों देख रहा हूँ, ये कभी कुछ भी मॉनिटर नहीं, ये पहले चला है कितना में, और 2x में, बाद में 3x किए हैं उन्होंने। सो ये कब से चला है मैं बता रहा हूँ, 1 मार्च से। 1 मार्च से 2x चला है, बीच में कभी उन्होंने बढ़ाए होंगे। जब से ये देखिए, 3-3 हजार, 4-4 हजार ऐसा करके आप यहाँ देख सकते हैं। एक एक करके मैं बढ़ा रहा हूं, ये देखिए, लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। सो दीज आर, लॉस तो रहेगा नहीं ठीक है, बट एंड देखेंगे, टोटल जब देखेंगे, ही टोटल। टोटल है 5 लाख का प्रॉफिट उन्होंने किया है इस स्ट्रेटेजी पे। ठीक। एक्चुअली मैंने 8.1 सब्सक्राइब किया है, कोई नहीं, वो भी 8.1 ट्रेड कर वो एक एक करके दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं। जैसे ये अनूप है, ये भी कभी 1x में आपको देखना चाह रहे थे ना ये। हाँ हाँ। ठीक है, ये मास्टर ट्रस्ट में है अकाउंट, आपको वो जीरोदा में था। अब इसको देख लेते, टोटल 1,78,000 उन्होंने प्रॉफिट किया है। कब ठीक है, से चालू किया? दिस इज अ रियल ट्रेड। ठीक है, कब से आप देख लेते हैं, ये 30 अप्रैल, तो आप समझो मई जून 2 महीना आप इसको मान लीजिए। तो 2 महीना में 4.5 लाख के ऊपर इसने 1.78 लाख ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ठीक है। इसके ऊपर ब्रोकरेज जाएगा हाँ, ब्रोकरेज जाएगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो कंपैरिजन अगर देखते हैं, ये देखिए, अभी 1.5 लाख ओपन है, इसमें हम कोई भी, अच्छा 8.1 का है, मैं बाकी का नहीं दिया है। हमारा यहाँ पे एक्चुअली 10 रुपीज पर लॉट हम लेते हैं, तो अराउंड 60 रुपीज के आसपास खर्चा होता है 2 लेग में। तो अगर आप इसको करेंगे 6 लेग में, तो अराउंड 180 रुपया करीब खर्चा जाएगा, या मैक्सिमम 200 रुपीज पर एंट्री। हेलो। सो आप ये हाँ। समझ सकते हैं, ये जो डिप्लॉयमेंट है, इसमें टोटल जो है ना, अभी टोटल कितना ट्रेड हुआ है, 94 इंटू 200 कर लीजिए, तो अराउंड 20,000 ये के एक्चुअली आसपास। 11.8 है शायद। ये नहीं, 11.9 है। अच्छा, 8.1 एक बार कंपेरिजन वो कर भी मैं लेते कर हैं ना। देता हूँ, एक अभी पहले क्लैरिफाई कर देते हैं, फिर दूसरा भी कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल एज पर डिटेल 1.78 प्रॉफिट है,
और अराउंड 20,000 इसमें एक्सपेंस चला जाएगा, तो 1 लाख 40,000 के आसपास प्रॉफिट है नेट इनका। Is there any difference between brokerages also while deploying? हाँ, अभी मान लीजिए डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, वो पर लॉट काम, पर ट्रेड काम करते हैं। तो आप जैसे ये 10 रुपीज हमने लगाया पर लॉट, ठीक है। मुझे जितना No, पता है what I फिनवर्स mean, में कोई ब्रोकर चार्ज नहीं करता। नहीं, कोई भी ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ वो लेते होंगे और उसके बाद टैक्स लगता होगा और टर्नओवर चार्जेस लगता हाँ, होगा। टैक्स लगता है उसका। हाँ, दैट आप देखिए, हाँ, मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि हमारे पास जरूरी नहीं कि आप मास्टर ट्रस्ट में काम करो। दिस इज ऑन एग्जाम्पल, राइट। आप कहीं भी किसी भी जहां पे आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। बट ये वेबिनार मैंने इसलिए किया है कि आपको देखना है कि लाइव में रियली प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आपका कंसर्न था। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके। मैं इसलिए 11.9 का अभी बता दिया। अभी आप बोल रहे हैं 8.1 दिखाना है, तो मैं 8.1 पे जाता हूँ। फिर लेट अस मूव इनटू वन बाय वन। I have a doubt. हाँ, Yeah, there is a difference between paper trade and live trading, right? In live trading, is there any difference between different brokerages while trading? Is there देख any delay of taking देखिए, दो one trade? ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि पेपर ट्रेडिंग एंड लाइव ट्रेडिंग, दीज आर ऑल डिफरेंट। आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी क्रिएटर का स्ट्रैटेजी अलग अलग है, मेरा स्ट्रैटेजी कुछ समथिंग डिफरेंट है। कोई भी ट्रेड किसी की, मैं एग्जांपल अभी फिरोज जी हैं, ठीक है, और उनका भी दो अकाउंट चलता है, कभी भी दोनों इक्वल नहीं होता है, बट देर इज अ चांस हो सकता है। और जब भी आप लाइव जाएंगे, पेपर ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, डोंट वॉच पेपर ट्रेडिंग। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, लाइव ट्रेडिंग ऑन रियल प्लेटफॉर्म। पेपर ट्रेडिंग आपका वर्चुअल ब्रोकर से डाटा लेता है, जबकि लाइव ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग आपका ब्रोकर से लेता है। देयर इज सम डिले, 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड डिले है। और एग्जाम्पल मैं बार बार बताता हूँ। मान लीजिए अभी कौन पूछा था, रंजीत जी पूछे, अभिरंजन बोले थे, कौन पूछे थे? हाँ, मैं हाँ हाँ, सो आप और मान लीजिए फिरोजी, दोनों का ट्रेड, अभी दोनों आप समझो ट्रेड लिया, मैंने एग्जांपल बताता हूँ। दोनों अपना दोनों हाथ को ऊपर उठाए और चेयर में दोनों साइड, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड को एक साथ लगाइए। एग्जैक्टली दोनों सेम समय में टच कर पाएंगे क्या? नहीं पॉसिबल नहीं। तो देयर इज सम सेकेंड वो डिले, सब देयर इज सम सेकेंड। स्लीपेज देयर, दैट्स ट्रू। सो ने स्लिपेज की बात नहीं है, आप इसको स्लिपेज मत कहिए, दिस इज ए ट्रू ओरिजिनल। आप समझ लीजिए, ट्रेक्टोन में 3-4 सेकंड का डिले में ट्रेड पड़ता है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। इफ यू डोंट हाँ, लाइक वो इट, तो है। बेटर नॉट टू यूज मुझे ट्रेक्टोन। जितना पता चला ट्विटर में सर्वर अपडेट कर रहे हैं ना, नेक्स्ट वो मंथ कर से रहे हैं, होगा देखिए सर्वर मैं अपडेट। जिस दिन से ट्रेक्टोन चालू हुआ है ना, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमसे ज्यादा एरर ना ये आप नहीं देखे होंगे। अभी आप देख रहे हैं ना, आप समझो वंस इन ए ब्लू मून देयर इज एरर। No, my doubt is there any difference between Zerodha and Master Trust when taking trades? Like, depends on broker, if it is Zerodha is faster than Master Trust, or Master Trust is faster than Zerodha while taking trades. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे मेरे मैंने पास, लास्ट 1 मंथ के मैंने जो ट्रेड किया है, वो ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 ब्रोकर से किया है, बट अल्टीमेटली सब कुछ मिलवा के सेम ही होता है, कुछ फर्क नहीं हाँ हाँ, ट्रू। पड़ता। हाँ, सबसे अच्छा है जो डिस्काउंट ब्रेकर है वही है। हाँ, आप खाली आप देखिए, आपका एरर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ना हाँ, एपीआई लिंकिंग और ये इसमें दिक्कत करता है। प्राइस जब ट्रेड डलता है, एरर, जैसे मैं कुछ देखा हूँ, जेबू, प्रॉफिट मार्ट, कुछ ऐसा है, मैं एग्जैक्टली देखता हूँ। कुछ नया नया कुछ है, एंजल में भी है, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, एरर आ जाता है, उनका अलाउ ब्रोकर ब्लॉक कर देता है ट्रेड्स को। इस तरह का इशू है। अब जीरोदा में मैंने अभी ना देखा है, ना मास्टर ट्रस्ट में, ना अभी जैसे फिनवेशिया में भी देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं। तो और कुछ कंपोजाइट में भी करते हैं, आईएफएल में करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं कुछ ऐसा है दिक्कत। क्योंकि जो जिस ब्रोकर में सेट है ना, वो मेरे हिसाब से एलिस ब्लू में है, फिरोज साहब का है एलिस ब्लू में और बाकी में। सो हाँ, एलिस ब्लू भी अच्छा है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहां पे सुटेबल है उसको फोकस करिए, और जो स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लग रहा है उसको फोकस कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट दिशा अल्गो इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है। आपको जहां पे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
ना कोई ब्रोकर आपका दोस्त है, ना कोई स्ट्रेटेजी क्रिएटर दोस्त है, ना कहीं भी जो एनवायरनमेंट आपके लिए। आपको देखना है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी के साथ, विथ गुड सपोर्ट। आपका अगर सिस्टम चल रहा है तो उसको चलाइए। दैट इज द ओनली। अब मैं अभी क्यों डिस्कशन आपसे कर रहा हूं कि सब लोगों का था कि नहीं लाइव में दिखाओ, तो मैं बोला लाइव को एक एक बंदे को मैं दिखाने में टाइम लगेगा, लेट अस डू सम ऐसा एक्टिविटी जिसमें पुराने ट्रेडर भी हैं, नया ट्रेडर भी है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग एट ए टाइम सब देख सकते हैं, तो ओरिजिनली क्या होगा। और ये जो ट्रेड है ना, मैं कुछ ट्रेड अभी बताता हूँ कि कुछ लोग ब्लाइंडली करते हैं, कुछ लोग मैनुअली थोड़ा इंटरवेन करते हैं। सो मैं अभी इसको मैं नहीं देख पाऊंगा ये ट्रेड कैसे कर रहे हैं क्या है। अभी 11,000 का उनका बेनिफिट हुआ है। कितना दिन के अंदर हम देखते हैं, 11 जून से, 11 जून से अगर आप देखेंगे, एक है और ये 10, 11 दिन में, 11 डेज के अंदर उनको 11,000 प्रॉफिट हुआ है, 1.5 लाख के ऊपर। ये लाइव ट्रेड है, ठीक है। इसका भी मैं देख लेता हूँ ये कब से, बट ये मैनुअली बंद कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। 5,600 रुपया प्रॉफिट हुआ है। ये कब है? 25 जून से, ठीक है। अब और कोई है जो मैं देख लेता हूँ, फिनवेशिया में। हाँ, फिनवेशिया में ये देखिए, ये लॉस में है 800 रुपया। ये लास्ट 2 दिन में थोड़ा लॉस दिया है, कुछ स्ट्रेटेजी इनका, इनका भी है, ठीक है। अभी कंटिन्यूअस इस लाइव का है नहीं। हाँ, अभी इसमें एरर है तो एरर्स का मैं देखता हूँ। अभी मेरे हिसाब से एरर अभी आएगा नहीं, आप ये समझ लीजिए। एक एरर था ना फिरोज साहब का, मैं एरर, अच्छा अभी इसका और कोई अभी डाउट है तो मैं थोड़ा एरर को बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। यहाँ जैसे एरर आएगा आपके पास, यहाँ आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, नोटिफिकेशन लॉग में देखना है, ठीक है। यहाँ पे है कि यूर, जैसे भी जाएंगे, दोबारा बताता हूँ, कभी भी एरर आता है तुरंत यहाँ पे जाइए, दिस इज अ नोटिफिकेशन लॉग। यहाँ पे देखेंगे कि योर ऑर्डर हैज रिजेक्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, इनके पास फंड नहीं है, तो ये ट्रेड जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले अगर आपने यहाँ एक ट्रेड ले लिया है और आप चाहते हैं इसको, आप क्या करें, यहाँ पे जाएंगे, कंप्लीटेड मैनुअली कर दीजिए। अगर आपको इस ट्रेड को क्लोज कर देना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अभी लाइव में नहीं है, यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि कंप्लीटेड मैनुअली, इसका मतलब एरर हट जाएगा, आपने मैनुअली इस ट्रेड को मैनेज कर लिया है। सेकंड आएगा ट्राई अगेन, तो ट्राई अगेन करेगा, सेम आएगा क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। दूसरा है कैंसिल, मतलब ये जो ऑर्डर दिया था उसको कैंसिल कर दो, अगले कंडीशन में फिर और ट्रेड ले जाएगा। फिरोज साहब क्लियर हो रहा है इस चीजों को? और एक बार बोलिए। अभी क्या है ना, मार्केट अभी, मैनुअली। हाँ मैं आपको एक बार कर देता हूँ, मार्केट अभी बंद है और इसीलिए यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन आएगा कि पहला आएगा ट्राई अगेन, सेकेंड ऑप्शन ये ड्रॉप डाउन मेनू में होगा, जैसे ये ड्रॉप डाउन है ना, इस आएगा ट्राई अगेन, राइट, कैंसिल और कंप्लीटेड मैनुअली, ठीक है। तीनों का ऑप्शन में बताता हूँ, मैं थोड़ा चार्ट में लेके जाता हूँ। मान लीजिए ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, हाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना है तो दिस इज ए वेरी गुड स्टॉक जहां आप आगे इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अच्छा ये समझ लीजिए, ये कोई भी है चीजें, आप समझिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस पोजीशन में कहीं, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गया और यहाँ पे मार्केट आपको, मैं अभी मान लो कॉल सेल किया है या पुट सेल किया है, ये जो स्पाइक मारा इस समय एरर आ गया, और एरर के बाद आपको क्या था ना, एक स्टॉप लॉस लेग है, स्टॉप लॉस जो है ना वो बुक करना चाहिए था, और एरर हो गया। तो उसके बाद जब आप नोटिस किए यहाँ आ गया मार्केट, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि मुझे इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि मेरा अभी जरूरत नहीं है वो ट्रेड लेने का, क्योंकि लॉस क्यों बुक करूंगा, ऑलरेडी ट्राई अगेन करेगा तो यहाँ से लॉस बुक कर देगा, बट आप यहाँ जाएगा था तभी लॉस बुक किए थे ना। बट जब आप नोटिस किए ट्रेड अभी यहाँ पे चल रहा है चार्ट पे, मैं दोबारा बोलता हूँ, ओके।
सो इस कंडीशन में आप बोलेंगे ये इस ट्रेड को मेरे रहना चाहिए, इसको कैंसिल कर देता हूं, तो कैंसिल कर दो। तो आपका कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, फिर एक्टिव हो जाएगा ट्रेड। अगर आप Okay. आपने यहां देखा है और ट्रेड यहां पे आके दोबारा फिर मार्केट यहां आ गया, तो आप ट्राई अगेन कर दो, तो यहां से लॉस काट देगा वो। इसका मतलब अल्गो ऑटोमेटिक अल्गो के हिसाब से चलेगा। तो ट्राई अगेन एंड कैंसिल, थोड़ा सा अगर नॉलेज आपके पास है तो आप करना, अदरवाइज सीधा ट्राई अगेन कर दो आंख बंद करके। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा Okay. ट्राई अगेन कर लो। और थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है आपका, तो उसमें ट्राई अगेन और कैंसिल आप ऑप्शन ले सकते हो। जो बिल्कुल नहीं जानता है, बाय एरर चांस को नहीं ऑलरेडी रहने देना। ट्रेड बाय चांस ऑलरेडी ट्रेड सेल हो चुका है, हाँ, अभी उसके बाद मैंने कैंसिल कर दिया बाय चांस मार्केट देख के, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक देगा। ऑटोमेटिक लेगा ना। अगर आपका मार्केट अगर लाइव ट्रेड जो है ना, एरर मोड में नहीं है अल्गो, और वो लाइव में है, तो ऑटोमेटिक वो अपना काम करेगा। ये ऑप्शन में क्यों बार बार समझा, दिस इज अ टेक्निकल बिहाइंड इट। कैंसिल मतलब आप बोलते हैं नहीं, ये ट्रेड जो था उसको हम नहीं लेने से अच्छा है, तो उसको कैंसिल करो। और आपको लग रहा है नहीं लॉस हो रहा है, मुझे इसको फिर ट्राई करके यहाँ बंद कर देना है, तो ट्राई अगेन करोगे और लॉस भी बुक करेगा। टोटल अगर लॉस में होता है तो उसको भी बुक कर देगा। करेक्ट। तो हमें कोई भी आल्गो को एरर में नहीं रखना है। अगर आपने क्या हुआ मैनुअली, या सपोज आपने काट दिया अपना ब्रोकर एंड से, तो यहां लिख दो कंप्लीटेड मैनुअली, तो फिर वो एग्जिट हो जाएगा वहीं से। ये एरर मैंने फिरोज जैसे साहब समझ में आया? जी हाँ, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये सब टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेटफॉर्म की तरफ से ही ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फंड नहीं होता है तो एरर आ जाता है, लेकिन चीजें ऐसी होती है कि मार्केट में इतना रैपिड वेरिएशन आता है जिसकी वजह से एरर एग्जीक्यूशन आ जाता है। तो आई होप मतलब आगे आने वाले दिनों में जैसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब ये जो जितने भी एरर्स वगैरह है, आई होप ये कम हो जाएंगे। हाँ हाँ, ओ, सुब्रांशु सर, यस। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज एरर आता है फॉर रीजंस अदर देन सफिशिएंट फंड्स। अगर सफिशिएंट फंड्स है तो उसको बराबर है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक फंड नहीं डालोगे, उसका कुछ नहीं होने वाला हाँ है। हाँ अगर सफिशिएंट फंड है लेकिन एरर आया है और हमने कंप्लीटेड मैन्युअली किया, तो फिर एग्जिट भी मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट? हाँ, अगर कंप्लीटेड मैन्युअली करेंगे तो वहीं से एग्जिट हो जाएगा ना आपका। आप ट्रेड वहां कंप्लीटेड मैन्युअली किया, ऑटोमेटिक वो एग्जिट भी हो जाएगा आगे जाके। नहीं, बट मैंने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया कि जो अगर मेरा कोई ट्रेड नहीं जा रहा था और मैंने कंप्लीटेड मैन्युअली किया, तो जब ये एग्जिट होता है तो वो वाला ट्रेड खड़ा रहता है, तो अपने को मैन्युअली एग्जिट करना पड़ता हाँ हाँ, अगर आप एक बार मैनुअली कर दिया, तो फिर मैनुअली आपको वहां एग्जिट करना पड़ेगा ना। आइदर अल्गो को अल्गो हिसाब से दो। आपने ऐड कर दिया कि एक मान लो उसका जो सेफ्टी पॉइंट है, आपने उसके बंद करके बोला कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैनुअली, यू डोंट इंटरफेयर। है। अच्छा, सो व्हाट इज बेटर, ट्राई अगेन और एग्जिट मैन्युअली? ये डिपेंड डिपेंड करता है। आप मान लो कभी का आपने देखा होगा, आपका कभी कभी क्या होता है, साइड साइड फ्लक्चुएशन में कुछ एरर में है, कुछ नहीं है, हमने क्या करते हैं, तुरंत हम ले यहाँ से सब एग्जिट देते हैं और मैनुअली भी कटअप करके जीरो कर देते हैं, फिर कुछ देर के बाद बराबर। हम एलो करते हैं। ओके। सो ये क्या है कि ये रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कौन सा सिचुएशन में क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए गलती से एक कॉल या एक पुट एक्स्ट्रा पड़ गया हमारा सेल, और हमारा ट्रेड से अलग, वही एक 20,000 15,000 लॉस दे देगा। सही बात है। जो हुआ है, आप मैं निमेश, अभी निमेश जी के साथ में सभी लोगों है, ये इज अ वेरी गुड ट्रेडर सिंस लॉन्ग, एंड उनका काफी बड़ा फंड भी मैनेज हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ना हमें कभी परेशान करते हैं ना हम उनको करते हैं, बट एवरी सेकंड जरूरत पड़ता है तो हम दोनों के लिए रेडी हैं, ये निमेश जी मान सकते हैं। एग्जैक्टली। आई वुड लाइक टू पुट अ फ्यू वर्ड्स ओवर हियर कि मैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज कर रहा हूँ। आई डू अराउंड 25-30 स्ट्रेटजीज एवरी डे, एंड उसमें से बल्क ऑफ द स्ट्रेटजीज आर सुब्रांशु सर का खुद का क्रिएशन। एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि स्मार्ट दिशा से बेटर कोई स्ट्रेटजीज अभी तक मेरे को नहीं मिला है, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके। एंड सपोर्ट भी, जो सुब्रांशु सर का सपोर्ट रात को 11 बजे भी हम लोग कभी चैट कर रहे हैं, कभी सुबह सुबह मैं उनको डिस्टर्ब कर देता हूँ अगर कुछ इमरजेंसी है, तो इज ऑलवेज देयर। ही एंड हिज टीम, इवन जयेश एंड एवरीबॉडी आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
चलिए, थैंक यू निमेश जी। Okay, just one thing. Correct, exactly. वो क्या है कि are you doing fund management? Like there is an option in your plan, like with 30% profit sharing fund management. I'm not very sure of what it is. ना बेसिकली वो कंसेप्ट जो है ना, मैं अभी बोलता हूँ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, वी आर ए ट्रेनिंग एकेडमी एंड वी गिव यू एज मच एज इंफॉर्मेशन यू वांट। ठीक है, मैं वो ऑप्शन सभी लोगों ने बोला है, मैंने लिखा है, बट हम लोग वी आर नॉट ऑथराइज, नंबर वन, राइट, एंड वी आर नॉट डूइंग द सेम ऑल्सो। बट आपको मैं जैसे आज बताया, आप कहेंगे तो आधा घंटा और मैं समझाऊंगा, फिर अगले वीक जरूरत पड़ेगा आधा घंटा और समझाऊंगा, बट आई विल, यू विल हैव सम इन्फॉर्म चॉइस। बेसिकली मेरा आइडिया है, डोंट सपोर्ट ब्लाइंडली और फेथ ब्लाइंडली ऑन एनी बॉडी इंक्लूडिंग मी, राइट। आप स्ट्रैटेजी को रिसर्च कीजिए। ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सब रिकॉर्डिंग में मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा, बाकी जो आने वाले लोग हैं वो भी देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। इन केस एनी डाउट तो आप लोगों को मैं क्या कहता हूँ, कंबाइनली क्यों कर रहा हूँ डिटेल डिस्कशन, जो भी रियलिटी है आप इसको देख सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं रफली बताता हूँ, सिंस माई लास्ट 20 years ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अगर 4 से 5% महीना मुझे अगर मिल जाता है ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप इसको लिख लो कि अगर जिंदगी में 4 से 5% महीना भी आपका रिटर्न, नेट रिटर्न आपको मिल रहा है, Absolutely, absolutely. ठीक है, और भगवान की दया से मैंने आपको बताया, मैं आपको इंडिया भिक्स का वो ये भी दिखाता हूँ, यू कैन कम टू नो, नहीं वो पता है मुझे। है ना। देखा है मैंने अभी 14 चलता था। हाँ, तो आप अगर, अब समझो इंडिया भिक्स के साथ अब जो भी ऑप्शन सेलर हैं उनको पता होगा भाई, इंडिया विक्स इतना इरेशन में मूव करने के बाद भी अगर स्ट्रेटजी अगर दे रहा है, आप समझ लिए यहाँ पे। अब दो चीज मैं बताना चाहता हूँ, ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, जब प्रीमियम बहुत हाई है, तो हम बाइंग स्ट्रेटेजी काम करेगा। जब हम ऑप्शन जो है ना विक्स जब लेस कम हो जाता है तो सेलिंग प्रॉफिट देता है। ये जितना ऑप्शन राइटर है वो समझ सकते हैं, क्योंकि डीके यहाँ ज्यादा मिलता है। सही है निमेश साहब, सही है ना, ठीक है। Agree, agree. सो बट ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया, यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया, यहाँ पे भी। ये अप्रैल मंथ का देखिए इतना ज्यादा था, मैं अभी बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, अप्रैल मई का इसका देखते हैं, अप्रैल मई का, और यहाँ पे भी देखते हैं। अभी आप अगर देखेंगे 11.9 का, देखिए मई में भी 54,000 दिया है, अप्रैल में भी 76,000 दिया है, और अभी भी दिया है, और फरवरी में 1 लाख दिया है, उसके बाद 86,000 दिया है। ओनली जनवरी में आप सब समझ सकते हैं 10,000 या 15,000 का ब्रोकरेज गया होगा, टैक्स गया होगा, फिर दिसंबर में दिया है। बट जिसने यहां से कंटिन्यू किया है उन्होंने पूरा प्रॉफिट लिया है। सो हमें तो 5-7% चाहिए। ये 4.5 लाख के ऊपर आप अगर 50,000 भी मिलता है तो 10% होता है, तो 50,000 नहीं तो हम 30,000, 35,000 तो मान सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ विथ अ पीस ऑफ माइंड। लेकिन थोड़ा सा जो बेसिक में प्रिकॉशन बोल रहा हूँ, एरर मैनेजिंग एरर, दैट इज द ओनली। और ये टोकन जनरेट हो जाना चाहिए आपका 9 बजे से पहले। आप देखिए इसमें मास्टर ट्रस्ट में ऑटोमेट होता है, पर सबको मैं बोलता हूँ कि ये मॉर्निंग 9 बजे से पहले ये डाटा अपडेट होना चाहिए, सिंपल। इतना ध्यान रखना है, तो किसी को फंड देने की जरूरत नहीं है, और जो मिनिमम है काम मैं आपको गाइड कर दूंगा। यू एंजॉय योर ऑल मैक्सिमम बेनिफिट विथ यू ओनली। आपका पैसा है, प्रॉफिट आप रखिए। अच्छा, और एक चीज है, मैंने शिवांश वो का हाँ, ठीक है, आप पूछिए पहले। नहीं आप पूछिए। शिवांश साहब, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि जब ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत ज्यादा रहते हैं तो उस वक्त बाय करना चाहिए, और जब वो प्राइसेस नीचे होते हैं तो सेल करना चाहिए। तो अभी जैसे आप देखेंगे कि इन दिनों में जैसे फिक्स नीचे है और प्राइसेस भी नीचे हैं ऑप्शंस के, तो अभी सेल स्ट्रेटजीज पे अपन को काम करना है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये फिक्स ऊपर हो जाएगा और प्राइसेस शूट हो जाएगा ऑप्शंस के, तो क्या स्ट्रेटजी बदलना चाहिए, ऑप्शन माइंड पे आ जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने तो आपको बताया ना, मेरा और ये स्ट्रैटेजी ऑल वेदर कंडीशन में काम कर रहा है, मैंने दिखाया ना आपको। जी जी, तो जनरली देखिए, बाइंग स्ट्रेटेजी एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी समथिंग डिफरेंट। मैं बोल रहा हूँ जनरली जब इंडिया विक्स कम होता है
तब सेलिंग स्ट्रेटेजी में ज्यादा प्रॉफिट देता है। बट हमारा स्ट्रेटेजी ऐसा डिजाइन है, ऑल वेदर कंडीशन में ये काम कर रहा है। मैं यही चीज तो आपको बताया हूँ अभी। अप्रैल में भी ज्यादा था, मई में ज्यादा था, फिर भी ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। इसका मतलब इसका जो डिजाइनिंग है, इट इज एज पर ऑल मार्केट वेदर कंडीशन। सर 11.9 और 11.8 के स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैं लाइव देख रहा हूँ तो 11.8 प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन 11.9 अपना सस्टेन कर रहा है। 11.8 देखिए, 11 पॉइंट स्ट्रेटेजी समथिंग डिफरेंट। 11 वो सब है, ये स्ट्रेटेजी को आप देख सकते हैं। थोड़ा म्यूट कर दीजिए जो नहीं यूज कर रहे। हाँ, यहाँ से देखिए 4,62,000 लाइव अकाउंट में है। 2x में कौन सा तारीख से मैं बता देता हूँ। ये 1 मार्च से, उसमें भी था 3 लाख समथिंग, इसमें भी 4 लाख का है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो है ना 2x में ये 19,000 का तक बेनिफिट देता है। जबकि वो स्ट्रेटजी मैं अभी ये देख लेता हूँ, ये अभी 11 पॉइंट का मैक्सिमम 2x में 19,000 20,000 देता है। जबकि वो 11.9 आप देखेंगे 11.9 उन्हीं का अकाउंट में 2x में मैं दिखा देता हूं। तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है 2x में आप 6,000 देखिए 2x में। सो इसका टारगेट कुछ डिफरेंट है, इसका स्ट्रेटजी बिल्टअप कुछ डिफरेंट है उसका। हाउएवर दोनों हम कंबाइन लेके चलते हैं सो दैट ये एक हाई वॉलेटाइल होता है तो 2-3 लेग को कट करके ये बैठ जाता है। जबकि उसका 11 पॉइंट का कुछ अलग स्ट्रेटेजी है जो कि अपना वन साइड करके नेकेड कॉल या नेकेड पुट में बैठ जाता है। और मैं बोल रहा हूँ 11.8 है वो जो वन साइड लेके बैठा रहता है, जो प्रॉफिटेबल है वो चलता रहता है और लॉस पे काट देता है। लेकिन 11.9 में क्या होता है कि एक प्रॉफिटेबल काटता है, दो लॉस में काटता है, एक लॉस में लेके चला रहता है और दो प्रॉफिट लेके चला रहता है। हाँ तो हाँ उसमें हाँ, कभी क्या उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा लॉस दे रहा है वो बाकी के प्रॉफिट को भी काट रहा है 11.9 में। बट ये अभी आप समझिए 11.9 को सेम कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मार्केट प्लेस में दिखाऊंगा, आप उसको थ्योरी सही है, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको कर नहीं पाऊंगा। बट अभी ऑल वेदर कंडीशन में आप यहाँ से आप देखेंगे इसका ग्राफ कैसा है, देयर इज अ लॉस। बट हमने अभी जो स्ट्रेटजी को रिस्क रिवॉर्ड के साथ बांटा है, आप समझिए। ओके तो इसमें हम इमोशन, हमें स्ट्रेटजी देखना नहीं है कौन सा लेग कितना, वो उसका पता है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं खाली पूछना चाहता हूँ कि वो हैज करके रखता है, तो वो हैज वाला सिस्टम है कि 11.8 वाला पूरा अलग है? 11 पॉइंट समथिंग डिफरेंट और 11.9 समथिंग मेरा डिफरेंट। जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें 11 सडन 11 पॉइंट रिवर्सल आए तो उसमें नेकेड में कुछ ये नहीं है, प्रोटेक्शन इसमें एक बैकअप प्रोटेक्शन रखा हुआ और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन वो प्रोटेक्शन वाला क्या होता है कि जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना उसको भी कम कर रहा है करता जब है। घटता है। यहाँ पे सडन रिवर्सल हो गया ना तो हाँ, उसमें ज्यादा लॉस होगा, इसमें वो लॉस वो मेकअप करेगा। ओके। आपने फ्राइडे को भी देखा होगा, वो लास्ट तक कवर करके 2,000-3,000 लॉस था, वो 1,000 रुपया में कटा। हाँ, वो वही मैं देख रहा हूँ 11.9 को मैंने और वही आप देखा। 11 पॉइंट, मेरा मेरा खुद का स्ट्रेटेजी में मैं अभी दिखाता हूँ। इसका लास्ट पेज जो था ना, ये देखिए। हाँ, वो लास्ट वाला बस दोनों को है दिखाइए आप, ये देखिए 11.8 5,000 प्रॉफिट में कटा है 11.8। और सुबह 3,000 प्रॉफिट कर दिया था। सेकंड ट्रेड हाँ, वो तो 1,400 कर दिया। लॉस में कटा था। ओके ठीक है ना। ये और ये 8.1 एंड 8 में खुद अपना स्ट्रेटेजी अपना इसमें लगाया हूँ। ठीक है। ओके सो ये दोनों लास्ट में जो लास्ट ट्रेड ये 00 एंड 28 रुपीज में कटा, क्यों टाइम अप हो गया है। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों स्ट्रेटेजी भी अच्छा बेनिफिट। तो मेरा पर्सनल अकाउंट में ये चारों स्ट्रेटेजी अभी चल रहा है। यही मैं चारों दिख रहा हूँ अभी मेरे में। अच्छा अच्छा, ठीक है। 11.8 में जो वेरिएशंस है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है? वेरिएशंस मतलब वे V1 R55 ओके ओके, हाँ हाँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ। सो V1 इज वर्सन 1, उसमें थोड़ा प्राइसिंग का हमने डिफरेंस किया। जैसे एटीएम है, थोड़ा 2-3 पोजीशन ऊपर कर दिया है, आउट ऑफ द मनी। दोनों साथ में चलाना प्रेफरेबल है या डिपेंड करता है? नहीं, डिपेंड नहीं। आपको मैंने आपको क्या बताया, आपको मैं आपको सिंपल एक फंडा बता रहा हूँ। सिंस आप अगर नए हैं, आपके पास 10 लाख रुपया है या 15 लाख रुपया है, तो अलगो आप 5 लाख से चालू कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सभी लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास 15 लाख है तो 30% से पहले चालू कीजिए। 5 लाख में पहले 50,000 रुपया 1 महीना 1.5 महीना में प्रॉफिट कर लीजिए।
उसके बाद 10 लाख का चालू कीजिए, तो 10 लाख में अगर थोड़ा सा भी 2-3 दिन ड्रॉ डाउन होगा तो आपको प्रॉफिट से जाएगा, ना कि लॉस में रहेंगे आप। फिर जैसे आप देखेंगे कि मेरे पास अभी 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर पूरा फंड को यूज कीजिए, तो 15 लाख का 10% मतलब 1.5 लाख रुपया, तब तक 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट आपके हाथ में होगा। ये अगर करेंगे, कभी भी आल्गो में आप पीछे नहीं जाएंगे। सभी लोग पहले दिन में ना, जिसका 1.5 लाख है वो पूरा कट टू कट पूरा यूज करते हैं, सो वहां पे स्ट्रेस आ जाता है। आल्गो यू कैन प्लान इट एज पैसिव इनकम। स्लो एंड स्टेडी आप चलेंगे, कम फंड से चालू करेंगे, मैक्सिमम बफर रख के, तो प्रॉफिट जैसे जैसे होता रहेगा, फिर उसके साथ आप अपना फंड को ऐड करते जाइए। सो कभी भी ड्रॉ डाउन आएगा, आपका प्रॉफिट से जाएगा, ना कि प्रिंसिपल से जाएगा। वहां गलती हो जाता है जो फंड को अभी यूज कर रहे हैं। आपका मान लो 4 लाख है, आप 1 लाख वाला यूज करिए ना, 1.5 लाख वाला कोई स्ट्रेटेजी। और मैं बता रहा हूँ, आप देखिए 28,000 रुपया दिया है, आप ये मान भूल जाइए। नेट आपका 5,000 7,000 भी आता है, तब भी आपका 7% प्रॉफिट में है, या 10,000 भी होता है, 7% 5% प्रॉफिट में है। अगर 3 महीना होंगे तो 15,000 20,000 25,000 प्रॉफिट में है। फिर 3 लाख यूज कीजिए, फिर 40,000 हो गया, फिर 4.5 लाख कीजिए। 4.5 लाख का अगर ड्रॉ डाउन 10% भी होता है तो 45% जाता है, 40,000 45,000। वो नहीं होगा इतना जल्दी, बट होने का चांस भी है। बट ड्रॉ डाउन फेज में आप स्ट्रेटजी से नहीं निकलेंगे। दिस इज वेरी कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी में बहुत जरूरत है। जब तक स्ट्रेटजी में आप हैं, कंटिन्यूअसली आप अभी देख लीजिए, ये मान लीजिए एक स्ट्रेटजी है 8.1। आप अगर कोई भी चलाता है कंटिन्यूअस, आप देखिए यहाँ पे है, इस फेज में थोड़ा सा कम है प्रॉफिट, बट स्लोली इट इज मूविंग अप। हाँ, ऑफ कोर्स ये ट्रेड ज्यादा लेता है, नो डाउट, बट एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लीजिए, इसका 50% कम भी कर दीजिए आप, तब भी स्टिल ऑल्सो यू आर आप प्रॉफिट में है। अच्छा जस्ट एक चीज, ये सॉरी, वो 8.1 पे जो लाइव आपने दिखाया था दूसरे अकाउंट में, शायद वो ज्यादा दिन से लाइव नहीं है। ये आपके अकाउंट वाला जस्ट लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ का मेरा प्रॉफिट अकाउंट बता में सकते मेरा दूसरा चल रहा था, कुछ दिन से। मैं अभी 8 अभी कल चलाया, उससे पहले मेरा जो है ना ये वाला चल रहा था, ये मेरे हिसाब से 8-10 दिन से चल रहा होगा। हैं? वो भी दिखा दीजिए, चलेगा मुझे। हाँ, एट बट एट पॉइंट वन का मैं वो फर्स्ट। भी दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। बट ये कंटिन्यूअसली मेरा नहीं चला है बहुत दिन से, मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ। आप हायर प्राइस वाला ये चलाते हो देखिए, ये वैसे। कब का ट्रेड था, मैं दिखा लेता हूँ। ये 27 नवंबर का ट्रेड था। अच्छा क्योंकि मैं जो नया नया स्ट्रेटजी है ना, उसमें मेरा फंड डाल के और चेक करता रहता हूँ, इसीलिए इसमें नहीं आया। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से कल का ट्रेड होगा तो 3-4 दिन का ये लॉस दिया है, वो रहेगा। तो अगर इसने ये जैसे बंद कर दिया, कोई पॉज कर देता है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, पॉज जो कर देता है। और इसमें देखिए 5x में चला है, ये 2,22,24,000 तक उनका दिख रहा है प्रॉफिट। और अलग अलग है सभी लोगों, ये भी अभी चलाए हैं, 1 लाख तक प्रॉफिट है। बट वो कब ठीक है। चलाते हैं, क्या करते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं दिखाता हूँ जनरली। बट लाइव है, पीपल ऐसा लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। बट ये ट्रेड देखेंगे, ये ऑल आर इन प्रॉफिट, कोई ऐसा है नहीं कि लॉस में है। आप कैलकुलेट करके इसका देख सकते हैं। ओके जस्ट वन मोर थिंग, मैंने दो आपका देखो इधर को, मैंने दो ये ऑलरेडी मैंने डिप्लॉय कर दिया है लाइव ट्रेड में। ओके। नेक्स्ट में सन कल से चालू हो जाएगा। अच्छा, किस मेरा नाम पे नाम है, आ रहा किस है नाम इसमें, पे है? अविजनान मित्रा। नहीं, 8.1। अच्छा, 8.1। ठीक है, तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चलाएगा, उसको चलाना है 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूअस चलाना है, ये है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा और एक चीज है, मैंने और एक स्ट्रेटजी सब्सक्राइब किया है, नेचुरल गैस वाला, वो आफ्टर 3:30 हाँ वाला। हाँ, वो मैं कौन सा लाइव वाला, करने से कौन सा पहले वाला, एक बार, कौन सा वाला इसमें बताइए। तो ये कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार वो 3:30 वाला खोली, ये, आफ्टर 3:30। ये तो है, बहुत सारे 330 वाला है ना, V5 है, अच्छा तो आप पहले जो चल, ये वाला। हेलो एक मिनट हाँ, वन मिनट। ये वाला। हेलो सुब्रांशु, हाँ जी। have you classified your strategies according to bull market and bear market नो नो नो, or आई have single ऑल वेदर strategies? कंडीशन, ऑल वेदर कंडीशन।
So the strategies are applicable for both bull market and bear market. Yes, Same strategy. yes. There is no bifurcation in bull and No, bear no, no. market. Only I'll show you some trending strategy that also I'll cover after some time. Okay. And another question is, do you recommend any brokerage house that have their software is syncing with your algorithm? Or We promote Master Trust and Zerodha. okay, Master Trust and Zerodha. Yeah. So that software will be more compatible with your software, right? No. All software are compatible, right? Only thing, Okay. if you go through Master Trust and Zerodha, we give some special discount. Simple, because we generate some brokerage for us. That's all, or nothing else. Okay, thank you. Okay, so this is, I think, this is what you are telling about. This is this strategy. I think, ये है. Subhranshu, sorry to interrupt. Just you just show hold me- just hold on. I just clearing one doubt of somebody for MCX. Yeah, this is 31.2 version 5R30. That is no, MCX you are telling. Yes, MCX 31.2 natural gas. Yeah, version 5. Version 5. Okay, this is the strategy. इसका मुझे वो ये देखना है डिप्लॉय करने से पहले लाइव डेटा लाइव डाटा अभी है नहीं किसी का. ये है, किसी का है. ये है. ये अभी कौन सा दिन में था? ये 24 तारीख को उनको 9,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है. 9,700 रुपया. ठीक है. कब से चालू थे? टोटल 16,000 दिखा रहा है. इसमें हाँ 16,000 है, बट कौन सा तारीख से देख लेता हूँ. 17 तारीख. बट इनका ट्रेड बीच में कुछ 0-0 पड़ा है, मतलब हुआ नहीं होगा. ये भी लास्ट 3 दिन जो प्रॉफिट है वो नहीं ले पाई. इनका शायद मैसेज आया था. लास्ट 3 दिन ये कंटिन्यूअस प्रॉफिट में था, बट इनका कुछ एरर हो गया है ना. ये लास्ट स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉफिट में दिया है इसमें. ये देखिए ना, लास्ट में 3,000 इतना प्रॉफिट दिया, वो ले नहीं पाए. सो ये इट हैपेंस. बट एमसीएक्स का स्ट्रेटेजी हम अभी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं सबको, क्योंकि इसमें हम लोग देखें कि प्रॉफिट तो है, बट जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकता है. थोड़ा ट्रेड ज्यादा होता है और एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है इसमें. बट नो डाउट ये प्रॉफिट देता है. जैसे हमने अभी दिखाऊंगा, अभी ये भी देखेंगे. नेचुरल गैस में देखिए, जितना भी लॉस किया था वो लास्ट 4-5 दिन में सब रिकवर कर दिया. अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में वो 6,000 कंटिन्यूअस किया है. उससे पहले भी लास्ट मतलब 10 दिन के अंदर ना बहुत बेहतरीन काम किया है. बट स्टिल जो रिस्क लेना चाहते हैं वो प्राइवेट लिंक में जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. अभी तो पब्लिक में है, बट हम लोग देखें कि थोड़ा सा एक्सपेंस, कभी साइडवेज मार्केट में ये ज्यादा लॉस करता है विथ एक्सपेंस. बट स्टैटिस्टिक देखा जाए लॉन्ग रन में ये भी आपको प्रॉफिट में रखता है. हेलो सुब्रांशु. हाँ जी, बोलिए. Sir, the window right now you're showing. Yeah. So there are the digits 39, 38. Those are trades, right? Number of These trades. are the counter entry. This is one entry. So does that mean you conduct more than one trade per day on the same strategy? Some strategy is more than one trade, some strategy one day. Just since this is one entry, it takes entry at 5:25, then keep on shifting its position till 9 o'clock. Then 9 o'clock it did the profit, then exit with universal exit. Okay, so each time the signal is generated, the new entry is created. Yes, right? it's as per entry, it is taken entry. So does the previous trade get squared off? Yes, you see, suppose you Is it see. carried over? Yes, see, this is 120, that is one entry short, 256, right? Then Okay. 635, again it exit at 25560. Then again is create a buy long position or buy position. Okay, thank you. Again around 646 is squared off, again it's a short. Again after some time around 655, again it buy position, then again covered up and another new buy position. Then 1250 on profit, it exited at 260 rupees price. So Subhanshu, does that mean कि the
setting is an auto. No manual intervention is required, and all these orders are carried out by the algorithm itself, right? Yes, yes, it is all automatically. Only you need to take care on the error. That is the only one issue. Okay, thank you, thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन था 8.1 का जो स्ट्रेटजी है वो दो है क्या यार एक है क्योंकि जो आपके मार्केट प्लेस में दिखा रहा है वो अलग है और आपने मुझे डिप्लॉय करके दिया वो अलग है तो दोनों में बैक टेस्टिंग डेटा अलग अलग दिख रहा है कौन सा 8.1 8.1 का दो स्ट्रेटजी है, एक वर्जन 1 है और एक ओल्ड है। हाँ एक ओल्ड वर्जन पुराना है लेकिन मेरे पास वर्जन V1R10 लिखा हुआ है मेरे पास जो है नहीं नहीं, उसको आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा ना, कोई हाँ जरूरत नहीं है नहीं कि मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें डिफरेंट क्या है दोनों में दोनों वर्जन 1 इज सम न्यू वर्जन है और ओल्ड इज ओल्ड वर्जन है, और इसमें थोड़ा ओके प्राइसिंग का डिफरेंस होगा और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, तो दैट इज अ स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको जो ओके पुराना वाला रिलाई ऑन ओल्ड, जो ओल्ड इज गोल्ड जैसे बोलते हैं ना, यू ओके कैन रिलाई, और लेकिन कुछ वर्जन 1 भी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। बट आपको ओके जो भी स्टैटिस्टिकली अच्छा लग रहा है, आपको मैंने जो बताया ना, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए, हाँ सभी वो को तो इसको, मैंने हाँ स्टडी कीजिए, जो अच्छा लग रहा है लॉन्ग रन में उसको चलिए जाइए। नहीं नहीं आपने डिस्प्ले करके दिया था हाँ ये वर्जन 1 वाला हाँ, मैंने किया था, बट मैंने बोला हाँ हूँ आपको तीनों, मैंने ये देखिए ना, चारों जो है ना, हम्म, इसमें पहले रखा है तीनों को। ओके ये वर्सन ओके 1 को भी रखा है, इसको भी रखा है, इसको भी रखा है, बट हमने देखा दो, ये दोनों ट्रेड ज्यादा लेते हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सभी स्ट्रेटजी से ये स्ट्रेटजी दोनों प्रॉफिटेबल है आफ्टर एक्सपेंस। ओके बट ट्रेड वर्जन 1 ज्यादा लेगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ ट्रेड ज्यादा लेता है, बट हमें रिस्क रिवॉर्ड से मतलब है, आरओआई से लेना देना है हमें। So, Branshu, talking about the errors, I was watching one of your other videos where you mentioned about monitoring master trust. So, is it all does that also happen where if there is an error, you can monitor master trust of your clients as well? Yes, yes. We basically, I have a master terminal. Entire team is having multiple master terminal. Mr. JS is heading, and myself. Every time I carry my laptop with me. Even I'm driving somewhere. Also, I just stop in between the way and the left hand side. Then I used to take care of the clients. Basically, entire all throughout the day, my laptop is on with my master terminal. That I ensure. So, what kind of support do you provide? Just in case. The reason why I ask you this question is because specifically talking about MCA market, it's Yeah. open for a very late time, and me being in a different time zone, it's not possible for me to continuously keep on monitoring it. So, is there any kind of a support that your team provides? No, basically that's why I told you. For MCX, generally we discourage MCX as of now. Though strategy is doing very well, but so far as my experience is concerned, I don't encourage MCX as of now, because I am personally my trades, my algos is not so successful as compared to other. If you want to take the risk taking appetite, you can go ahead with the any natural gas strategy, 2 to 3 strategy. However, if there is an error, there is a call to you, you can contact us, we will help you at that moment. Myself or another our team, anybody is definitely going to help you out. Okay, I have another question. So, you got many strategies, starting from 8 and I don't know to whatnot. Yeah. As a customer, how do I decide what should I go for? So I understand ROI is one of the primary factor Yeah. one should rely on. But beyond that, I went through all of them, but I failed to understand whether or not what will that strategy exactly do. Does it have a trailing stop loss? Does it have a specified target? Or on what basis is my capital safe? I'm not able to take that informed decision just by the number and the name of the strategy. Okay. So is there any Yeah, detailed yeah. description? Number one, I have kept it 1 to 20 strategy, top 20 strategy here. In this, basically statistics, not older. This is new, latest strategy, right? Number two, in below I have given here another, in second page, you will come to know. If you have 1.3 lakh fund, you can go this three strategy. This is trend following strategy. Somebody is working on the, this will fail miserably on sideways market. Let me give a clarification to this strategy. Day before yesterday, this first strategy
has given 5,000 rupees loss. However, you just give me the statistics. You just see. Till at 18th, it was extremely well. In 21st also. Then there is also, if you can, 23rd, it was just quite good till with 29,000 rupees profit. On 24th, it gave around 5,000 loss. Then there is no. So here, that is a very sideways and sudden spikes were there. However, it kept on moving, shifting its position. As of now, this is 18,000 profit edge on that. So this is a simple strategy, and having 1.2 lakh fund is required in Nifty. So he kept his 1 point. So if you have 1.3 lakh fund, you can either go through this strategy. And this strategy is a very little bit small profit as of now. However, this is very good with a little target and stop loss. Yeah, which is fine, but I am after the basic description of what the strategy exactly does and what are the attributes attached to that particular strategy. Because I understand in option market, you also have to do some adjustments. Does that strategy do an adjustment? This strategy, yeah, every strategy have its own adjustment depending. Some are on technical parameter, some are on risk parameter. Right? Options are as per risk and Greeks parameters, whereas in few strategy options are having like this this strategy. These are purely based on option and technical parameters. It will keep on following the trend basically. Shubhranshu, in the same question, I have that. Is there any blind vanilla like it should not fight with the trend actually? It can be exited, strict stop loss on the target, something like that. Any strategy in the option selling? Yes. This strategy having around 2,500 rupees or 3,000 rupees profit target, right? Only two leg. Yeah, this is one leg strategy. This is only either call sell or put sell. Okay. In the short straddle, do you have any something like stop loss? Yes. This is 8 number strategy. It is a very small stop loss around 600-700 rupees stop loss. A target around 1100-1200 rupees. This strategy. It is for each entry, right? Each entry. But it trades multiple times, right? I saw something. I am talking about any entry. I am talking about any entry. You can pause it anytime. Yeah, but it's almost average. I checked in the data Excel sheet. It trades average 6 to 7 trades per day. Yes. And so when I calculated with the lowest brokerage of 10 rupees per lot, as we demonstrated, and it works to be around 60% the brokerage and taxes, GST, all to. Yes, true. So yeah, that's so actually what I want to communicate is the representation. But yes, the 60% is for last 6 days or last 3 months or last 1 month. No, it's fixed actually. The cost of no, not fixed, not fixed. Suppose if you have gone through last 7 days, last 7 days. Let me put that. I did yesterday night that research. Yeah. In 8.1, it is 5,985 trades have been done from November onwards. Okay. In that, if you calculate one trade is 10 rupees per lot. Yeah. And one trade is 10 rupees and other expenses or something around 22 rupees. No, like, not 22, not 22 rupees. It is around government taxes per trade. If you put it in the exclude the brokerage, for example, 350 rupees is the average call and put. So 350 rupees we need to add a transaction tax and all. That is fixed for everyone actually. Yes. Brokerage is different, yeah. So as per me, it is 20 rupees actually. Not 20 rupees. 20 rupees plus 20 rupees, 40 rupees per trade actually. So 40 rupees into 5,985 trades. So if you simply multiply that, that's the fixed cost. Okay, ठीक है. Then okay, what is your calculation then? Net amount? Yeah, it comes around 60% of the total profit. For example, if you are showing a 4 lakh rupees profit in the chart sheet, okay, and the statistics,
It Okay. is only 40% we need to consider as actual Not profit. not an Most worry. of Okay. the अगर suppose yeah, you have a 40%, but what is the still that is benefit? the profit. That's the good thing actually. So what will be the net ROI? Yeah, We were asking about net ROI per month. yeah. Net ROI comes around 3 to 4% per month. That's I think in this last 9 months something is going 3 to 4%. I am satisfied with my performance. I think so. Yeah. So 3 to 4% is a good return. I'm not saying that, but someone should not get carried away that by seeing every month more than 10% profit. So No, no, something no, should no. not get Initially, carried I away. told 4 to Yeah. 5% will be genuine target for our strategy. If you are getting more, then it's okay. You can manage with whatever brokerage plan you have. Yeah. Yeah, better you choose Finversia because as of now, for last 1 month, Finversia is not charging a single brokerage. This is totally free brokerage. You can do it. That's why I told you initially. I am least burdened about broking plan. You can save a lot over there. Yes, yes, Now, wherever There you is some want. brokerage available in India. I heard also. It's free brokerage. I heard that. two brokers are there. One is Finversia. Finversia will take free MIS, and another is Kotak Security. Kotak Security will only take normal order. Yeah. I saw the website. Okay, let us cut short the discussion. You can choose a best broker house as per you. If you are free to access all this, only thing if you are associated me with our brokerage, we have less brokerage or profit jet, whatever the service charge is very less for our own client. That's simple, nothing else, right? So you are free to choose whatever brokerage plan and broker you have as per your own interest and profitability. That's very much clear to everybody, right? अभी मुझे बताइए और कोई प्लान है, आपको आइडिया है, लेना है, समझना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा 30 मिनट्स के लिए किए थे, इसे 1 hour 15 minutes हो रहा है स्टिल। अगर कोई किसी को डाउट है तो वी विल लव टू डिस्कस। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी। सर जो आपका 10 नंबर स्ट्रेटजी है उसके बारे में थोड़ा जो एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। 10 नंबर स्ट्रेटजी है। हाँ जी। ओके, 10 नंबर स्ट्रैटेजी जो है ना, ये भी बहुत पुराना स्ट्रैटेजी है और इसमें ट्रेड भी बहुत ज्यादा लेता है। ठीक है, ये 10 से 12 बार एंट्री करेगा, मतलब 4 लेग वाला स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी इसको दे देता हूँ। दिस इज वर्सन 1, नहीं नहीं ये नहीं, नंबर 10 स्ट्रैटेजी। सर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो वीकली स्ट्रेटेजी हो पोजिशनल में? नहीं नहीं, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी हमने पोजिशनल अभी लिया नहीं, बनाया नहीं उसको, और इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ये है 10 नंबर स्ट्रैटेजी। 3 लाख का फंड लगता है और 4 लेग में 2 कॉल 2 पुट बाई और सेल करता है और कवर करता है। छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस के साथ निकल जाता है। ठीक है। ठीक है, एक बार में 1000-1200 का लॉस होने का चांसेस है, कभी कभी स्लिपेज में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये लिखा है 5 to 15 एंट्री पर डे हो सकता है। लेस वोलेटाइल में कम रहेगा, अदरवाइज कभी कभी वोलेटाइल में 10 से 15 बार भी ये ट्रेड लिया है। बट एंड ऑफ द डे आप जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, होपफुली 50% 60% हो सकता है आपका ब्रोकरेज जाएगा या टैक्सेस जाएगा। बट एंड ऑफ द मंथ अब हम देखेंगे, ये जरूर आपको 4 से 5% के ऊपर रखा है। आप इसको भी 50% भी 60% भी निकाल देंगे, देन ऑल्सो विद इट्स विथ स्लिपेज वट एवर यू फील, तब भी उसका आप देखेंगे, उसका विन रेशियो भी अच्छा है, सर्फ रेशियो भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है 2% ड्रॉ डाउन के साथ ये मूव कर रहा है। अच्छा लगा था सर। इसका अभी दिस मंथ का है 60,000 के आसपास है, उसका 50% भी निकाल दीजिए और 30,000 बनता है। हाँ हाँ, 10% बनता है कैपिटल का। हाँ हाँ हाँ। फिर आप अपने हिसाब से मल्टीपल वेक्टर बनाइए, कैसे प्लान करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हेलो heard. हाँ हाँ। So the profit sharing, is it after brokerages and everything on the profit? नहीं, जो हमारा मास्टर ट्रस्ट में है या जीरोधा हमारा रेफरेंस में जो है, उनको हम नेट के ऊपर काम करते हैं, और जो अदर है वो ट्रेटोन में जो भी इनवॉइस आता है, ट्रेटोन का जो ग्रॉस है उसके ऊपर हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। सर जो मास्टर ट्रस्ट का, उसमें जो मास्टर ट्रस्ट में जो लेजर होता है उसके ऊपर आप प्रॉफिट लेते हैं ना? हाँ, मास्टर ट्रस्ट में जैसे होगा तो मास्टर ट्रस्ट का जो लेजर है उसके ऊपर हम प्रॉफिट लेते हैं, और दैट टू अराउंड 10% के आसपास, 7% 10% इस टाइप का है।
अच्छा अच्छा, मतलब उसमें ब्रोकरेज और जो भी चार्जेस वगैरह जाते हैं वो उसका तो नेट डिस्काउंट हो मिल गया ना। जाएगा। आप ये 60,000 यहाँ दिखा रहा है, अगर 30,000 है तो 30,000 का 10% 3,000 रुपया लेंगे हम। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं बताता हूँ कि जो भी ब्रोकर हमारा अंडर में रेफरेंस निकलते हैं, कुछ ना कुछ ब्रोकरेज हमें मिलता है, इसीलिए हम वो पास ऑन कर देते हैं थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग। बहुत ही कम करके उसको कर देते हैं, अदरवाइज हमारा बाकी कहीं से भी करेंगे तो आप अपना जितना वॉल्यूम के हिसाब से वी कैन प्लान इट आउट। वो वन टू वन अगर चाहिए तो वन टू वन मुझे चैट करे और मैं डिस्कस करके बता सकता हूँ। हाउएवर ये एक मोटा मोटा प्लान है आपके लिए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लोज करते हैं। किसी को कोई जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब चैनल में हमारा बहुत सारे वीडियो इंक्लूडिंग दिस वीडियो भी मैं डाल दूंगा। राइट। सो व्हाट्सएप में अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मेरा इन्फॉर्मेशन अपडेट एक होता थोड़ा सा रहेगा। डाउट था सर, क्लियर कर देना हाँ जी। सर। एक ब्रोकर में ये एरर कई बार बहुत आता है, दरअसल फ्राइडे और थर्सडे को बहुत बार ये एरर तो आया है बंद कर दो ना, वो क्योंकि मैं ब्रोकर बंद कर दो, उसको मत यूज करो। उसमें एरर क्या आता है कि जब वो एंट्री करते हैं तो हो जाती है, लेकिन एग्जिट के टाइम उसमें ये एरर आता है कि ये ब्लॉक कर दिया गया एक्सचेंज की तरफ से हाँ ये हाँ, स्ट्राइक प्राइस का। तो उसको बंद कर दो, वो मत चलाओ, वो चलेगा नहीं। अच्छा अच्छा। Yeah, but Subhranshu, you said that Zerodha is your preferred broker, and Zerodha does not allow deep out of the money. So how will that work? We don't have deep out the money strategy. Okay. We don't have. We not a preferred. Basically, we have a sub franchisee or sub brokership of Zerodha and Master Trust. सिंपल है। इसका जो क्लियर कट आइडिया है कि हमारा दोनों का फ्रेंचाइजी है, उसमें हमें ब्रोकरेज का कुछ बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम बोलते हैं। और जनरली जीरोदा आप देखेंगे बहुत ज्यादा एरर नहीं आता है। ठीक है, अभी मास्टर ट्रस्ट में बाकी बहुत सारे ट्रेड अच्छा लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी ब्रोकर है। जैसे ये उन्होंने बोले एक दो ब्रोकर है जिसमें एरर आता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। But just one last time, I know you'll be repeating this much. Yes. If you do it with Fires or something else, you charge 30% profit sharing. We have With reduced. We Zerodha, have reduced to 20% from immediately as on today only. okay, and with Master Trust and with Zerodha, your profit sharing is 10% on net ledger, not on Triton. और सर जो आप स्ट्रेटजी हमें फ्री में ऐड करके देते हैं ट्रेड टॉन पर, वो जैसे एक्सपायर होती है तो ऑटो रिन्यू हो जाती है, जहाँ वो कराना पड़ता है आपको कॉल करके? मेरे पास अगर अकाउंट खोलते हैं तो वो मैं खुद ऑटो रिन्यू करके देता हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट में। स्ट्रेटेजी आपको फ्री मिलता है उसमें, मेरे साथ जो जुड़े हुए रहते हैं। तो सर वो जैसे एक्सपायरी डेट आती है तो उसके टाइम आप खुद से रिन्यू कर देते हैं या हमें बोलना पड़ता है कि सर मैं हमारी खुद कर स्ट्रेटजी देता है? हूँ। आपको लगता है कि एक दिन पहले ईमेल आ जाता है, मुझे मैसेज करेंगे तो मैं इसको रिन्यू कर देता हूँ। ठीक है सर। ये पेमेंट कैसे लेना पड़ता है मंथ एंड में? आप ट्रेटन का अगर जीएसटी बिल चाहिए तो मैं जीएसटी बिल बना दूंगा, ऑफलाइन बिल है तो ऑफलाइन बिल बना दूंगा। जीएस सब ट्रेटन से ही बिल बनता है, दोनों बिल। और आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी अकाउंट है। ट्रेटन है तो जीएसटी बिल तो ट्रेटन को पे करना है, और ऑफलाइन है तो मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। where can we find more information about the लॉगिन trading? थोड़ा कंफ्यूज हो गया, दोनों का हो लॉगिन डेली करना होता है क्या सर? गया। मास्टर ट्रस्ट में तो देखो लॉगिन नहीं, ऑटो लॉगिन हो जाता है, बट आपको चेक करना जरूरी है कि हुआ है नहीं हुआ है। जनरली हो जाता है। Subhranshu, where can we find more information about the trading? ट्रेटन में लॉगिन करना होता है क्या एक बार डेली मॉर्निंग? ट्रेटन में कुछ नहीं करना होता है। ओके, संदीप जी, कैन यू रिपीट हाउ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन About the trainings that you provide. अच्छा, ट्रेनिंग आई गिव whatever the detail, you can WhatsApp me on my personal number 9408856780, so that I can give you the detail. Thanks. All right, I'll share my personal number, you can share it, I have it. है ना? So you can give a WhatsApp hello, I'll give the diploma and advanced diploma training schedule. Right? Thank you. Thanks a lot. चलो ठीक है। राइट निमेश साहब, और सभी लोगों को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
एंड वी विल प्लान टू एवरी संडे टू हैव इंटरेक्शन, सो दैट हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाएगा, सब लोगों से बातें भी हो जाएगा, सजेशन लेके हम आगे बढ़ेंगे, राइट? Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. थैंक यू, Dr. Saab. थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Thank you, Subhash sir. Thank you.